तो दोस्तों डीआरडीओ ने बनाया और दो बड़े हथियार। आप सब लोगों को पता ही होगा कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए जहां पे गवर्नमेंट के तरफ से कई तरीके के हथियारों को खरीदने को लेके प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो वहीं पे गवर्नमेंट के साथ देने के लिए भारत के कई सारे रिसर्च संस्था नए नए इनोवेटिव हथियारों का डेवलपमेंट कर रहा है। और इन सभी संस्थाओं का प्रमुखता डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए अब डीआरडीओ की तरफ से दो नया इंडिजीनियस वार्निंग सिस्टमों को निर्माण किया गया है। और दोस्तों खाली निर्माण नहीं बल्कि डीआरडीओ अब इन दोनों सिस्टमों को एयरफोर्स के हवाले भी कर चुका है। असल में इस खबर का जानकारी डीआरडीओ की तरफ से हाल ही में ही अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में ट्वीट करते हुए दिया गया। और डीआरडीओ का कहना है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डीआरडीओ द्वारा और एक बड़ा समर्थन दिया गया। और इस समर्थन के तहत डीआरडीओ ने नए दो इंडिजीनियस सिस्टमों को डेवलप करके इंडियन एयरफोर्स के हवाले किया। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ये जो नया दो सिस्टम है ये असल में एयरफोर्स के लिए निर्माण किया गया रडार वार्निंग रिसीवर और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है, जो कि अब इंडियन एयरफोर्स के लिए एयरबस स्पेन से खरीदे जाने वाले एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होगा। मतलब हाल ही में ही इंडियन एयरफोर्स जो एयरबस कंपनी से C295 एयरक्राफ्टों को खरीदा है, उनमें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की मदद से इन इक्विपमेंटों को निर्माण करके लगाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एयरबस C295 असल में एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और एयरबस कंपनी से इन एयरक्राफ्टों को खरीद के भारत में निर्माण कर रहा है ताकि इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। और इसमें इंडिजीनियस वार्निंग सिस्टम मतलब रडार वार्निंग रिसीवर और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगाने का मतलब यह है कि इसमें और अधिक इंडिजीनियस कंपोनेंटों का इस्तेमाल करना। तो इससे एक तरीके से भविष्य में इंडियन एयरफोर्स के या फिर अन्य सैनिक वाहिनी के इस्तेमाल किए जाने वाले एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टरों को भी मजबूती मिलेगा और उनमें भी इंडिजीनियस इक्विपमेंटों को बड़े मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों डीआरडीओ की तरफ से ये दो सिस्टमों का निर्माण किया गया। ये असल में एयरक्राफ्टों के सेफ्टी को और इंश्योर करता है और पायलट को किसी भी तरीके के खतरे से निपटने में मदद कर सकता है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो नया वार्निंग सिस्टम है ये अल्ट्रावायलेट वेव मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है, जो कि एक तरीके के पैसिव मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है जो दुश्मन के अल्ट्रावायलेट या फिर कहे तो हीट सीकिंग और अन्य तरीके के मिसाइलों के जानकारी पहले से हासिल करके पायलट को अलर्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ इन सिस्टमों को डीआरडीओ के द्वारा ऐसे निर्माण किया गया है कि इसके आकार को छोटा रखने के साथ साथ इसके ताकत में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज ना हो और साथ में ये एक हाई परफॉर्मेंस छोटे आकार का सिस्टम हो। इवन इसके अलावा इसके इलेक्ट्रिक कंज्यूमशन या फिर कहे तो पावर कंज्यूमशन को भी इतना कम रखा गया है कि इसके वजह से एयरक्राफ्टों के पावर में तब्दील करना ना पड़े या फिर एयरक्राफ्टों को अधिक पावर कंज्यूम करना ना पड़े। मतलब सिस्टमों को कॉम्पैक्ट, हाई एफिशिएंसी और लो पावर कंज्यूम के साथ ऐसे बनाया गया है कि इसका इस्तेमाल लगभग दुनिया के हर तरीके के एयरक्राफ्ट चाहे वो छोटा या बड़ा एयरक्राफ्ट हो उसमें किया जा सकता है और इंडियन एयरफोर्स के या फिर इंडियन आर्मी नेवी के हेलीकॉप्टरों के बेड़े में भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।